नमस्कार। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में विधानसभा चुनावों तथा उपचुनावों की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 13 नवंबर तथा 20 नवंबर को देश के विभिन्न भागों में विधानसभा तथा विधानसभा के उपचुनाव होंगे। झारखंड तथा महाराष्ट्र में विधानसभाओं के चुनाव होंगे। इसके साथ साथ ही देश के 48 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव भी इन्हीं तारीखों में किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा की कुछ सीटों के लिए भी निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कैलेंडर जारी किया है। दोस्तों, उपचुनाव की बात करें तो राजस्थान में भी 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि उपचुनाव उन्हें माना जाता है जो किसी कारणवश जो बीच में सीट खाली हो गई है, किसी ने त्यागपत्र दे दिया है या किसी विधायक सांसद ने किसी विशेष परिस्थितियों के चलते सीट पे नहीं रहे हैं या उनका निधन हो गया है। जो सीट खाली हो जाती है उसके ऊपर जब चुनाव होता है उसको उपचुनाव की श्रेणी दी जाती है। हमारे राजस्थान में भी 7 सीटों पे उपचुनाव का कैलेंडर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया है। 13 नवंबर को चुनाव होंगे, 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। दोस्तों, निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल सहित कई प्रदेशों में उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तिथि घोषित की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 विधानसभाओं में 5 विधानसभा सीट तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस के विधायक चुने गए थे, लेकिन इन विधायकों के लोकसभा में चुने जाने के चलते ये 5 सीटें खाली हुई हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जहां के वर्तमान जो विधायक रहे उनका ऐसे में निधन होने के कारण वो सीटें खाली हो गई हैं। इस प्रकार राजस्थान में 7 सीटों पे विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को होगा। राजस्थान में झुंझुनू है, दौसा है, देवली है, खींवसर है, सलुम्बुर है, रामगढ़ है। एक अगली जो विधानसभा सीट है वो 84 है। इस प्रकार 7 विधानसभा सीटों पे 13 नवंबर को मतदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सलुम्बुर से बीजेपी के सांसद अमृतलाल मीणा का निधन होने के चलते तो वहीं रामगढ़ के विधायक जुबेर खां का ऐसे में निधन होने के चलते दोनों सीटें खाली हो गई थी। इसके अलावा 5 जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं जो खाली हो गई, वहां के विधायकों का जनता ने सांसद के रूप में चयन कर लिया, जिसके चलते वो खाली हो गई हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अगर बात करें राजस्थान में तो दोनों ही पार्टियां आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। बीजेपी को हाल ही में हरियाणा में मिली जीत का सेहरा बांधकर चुनाव मैदान में उतर रही है। वहीं कांग्रेस भी वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों को भुनाने के लिए अपने जीत की उम्मीद रख रही है। राजस्थान विधानसभा के गठन के तुरंत बाद जनवरी 2024 में राजस्थान के कर्णपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव हुआ था। वर्तमान भाजपा सरकार ने उपचुनाव में एक ऐसे उम्मीदवार को बिना जीत के ही मंत्री घोषित कर दिया था, जहां से उनके उम्मीदवार को बीजेपी की टिकट पे जो उम्मीदवार बनाया गया था, जो मंत्री थे, उन्हें भी जनता ने नकार दिया था। ये उपचुनाव है, देखना ये होगा कि वर्तमान भाजपा सरकार की चलती है या कांग्रेस इसमें बाजी मार के लेके जाती है।